हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ट्रिकी टीचर्स। एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.3 जो कि लीनियर पेयर ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन जो है वो हम कर रहे हैं। उसमें हमने चैप्टर नंबर जो 3 के 3.1, 3.2, 3.3 खत्म कर चुके हैं। 3.1 में क्या था, बस आपको इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना था, पहले अलजेब्रिकली और फिर ग्राफिकली। उसके बाद में हमें सॉल्यूशन बताए थे। सॉल्यूशन पहले ग्राफिकली बताए थे और 2 एक्सरसाइज ग्राफिकली की हुई हैं। तरीके बताए थे आपको 4। इक्वेशन सोल्व करने के तरीके से 4 ग्राफिकली हो गया था, ठीक है। और एक था हमारा सब्स्टिट्यूशन और एक था हमारा एलिमिनेशन और एक है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ग्राफिकली इसमें हो चुका है, सब्स्टिट्यूशन भी आपको करवा दिया गया है। ग्राफिकली कि आपको इक्वेशन क्या ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने, वो आपको क्लास 9th में भी सिखाई थी और 10th में भी सिखाई गई है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन क्या है, सब्स्टिट्यूशन इसके नाम में पता है, सब्स्टिट्यूट कर देना मतलब प्रतिस्थापित कर देना, एक ही जगह पर दूसरा रख देना। तीसरा क्या है, अब हम शुरू करेंगे क्या, एलिमिनेशन। एलिमिनेट मतलब क्या है, एलिमिनेट कर देना मतलब कि किसी भी एक से दूसरे को एलिमिनेट कर देना। और ख़ास बात क्या है, देखो आपने चैप्टर क्या है आपका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब 2 वेरिएबल्स की 2 इक्वेशन होंगे आपके पास। जब इक्वेशन 2 हैं और 2 ही वेरिएबल, तो आपको किसको एलिमिनेट करना है, वेरिएबल को। वेरिएबल को वेरिएबल से एलिमिनेट करना है और एलिमिनेट होगा तो उसके क्या कंडीशन। देखो बताओ, अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 3 है, मैं कह रहा हूँ कि ये एलिमिनेट करना है मतलब खत्म करना। खत्म कैसे होगा, जब दोनों इक्वल होंगे। इक्वल होने के बाद में आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। कुल मिला के बात यह है कि क्या हो, इक्वल हो और ओपोजिट साइन हो, इतनी सी बात है बस। एलिमिनेट करने के बाद 2 चीज़ याद रखनी है आपको, एक तो इक्वल हो वैल्यू और साइन कैसे हो, ओपोजिट हो। 2 और 3 है, देखो वैल्यू इक्वल होगी, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, तो 6 और 6 हो गया। साइन ओपोजिट कैसे होंगे, माइनस कर दो। तो इतनी सी बात है। सेम ऐसी काम करना है वेरिएबल्स में, जो वेरिएबल से कोफिशिएंट होंगे उनको हमें सेम करना है। सेम है अच्छी बात है, नहीं है तो हम सेम करेंगे। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन दोनों से करना है। सब्स्टिट्यूशन आपको सिखा दिया गया, उससे आप खुद करोगे, और एलिमिनेशन से आपको मैं बता दो। जितने भी क्वेश्चन है उसने कह दिया है कि दोनों से करना, नहीं भी कहते तो भी आप कम से कम तीनों से करो, आप ग्राफिकली भी करो। स्ट्रॉन्ग हो गया आपके कॉन्सेप्ट सारे के सारे। 1 2 3 4 देखो 3 पार्ट है, 4 पार्ट है इसके। 4 में से लास्ट के 2 मैं करवा रहा हूँ जो थोड़े मुश्किल से लग रहे हैं आपको। स्टार्टिंग वाला 2 आपको करने हैं। देखो थर्ड वाला क्या है, 3x - 5y - 4 = 0 एंड 9x = 2y + 7। देखो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्मेशन या तो ये वाली लिखेंगे, ax + by + c = 0, या फिर हम लिखेंगे ax + by + c = c। मतलब कुल मिला के बात यह है कि वेरिएबल्स एक तरफ और कोफिशिएंट एक तरफ। अभी हम इनमें नहीं करते क्योंकि देखो यहाँ पे एक वेरिएबल, यहाँ एक दूसरी तरफ है, यहाँ पे दोनों वेरिएबल भी कांस्टेंट भी एक तरफ है, तो दोनों को हम इसे लिख सकते हैं। देखो हम कैसे, 3x - 5y = 4 इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। कुछ भी नहीं किया, 4 को उधर ले गया बस, वेरिएबल्स एक तरफ कांस्टेंट दूसरी तरफ। इम्प्लाइज दैट ये वाली इक्वेशन क्या होगी, देखो 9x - 2y = 7 इक्वेशन नंबर सेकंड। इतना करने के बाद में अब आपको ध्यान देना है वेरिएबल्स के कोफिशिएंट पे। एक्स वाई 2 वेरिएबल हैं दोनों जगह पे, यहाँ पे 3 और 5 है और यहाँ पे 9 और 2 है। साइन बाद में देख लेंगे, पहला काम क्या आपको बस वैल्यू इक्वल करनी है। देखो यहाँ पे 3 और 9 है, यहाँ पे 3 यहाँ पे 9। अगर इक्वल करना है तो कभी कभी ऐसा होगा किसी एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने से काम चल जाएगा, और कभी कभी ऐसा होगा कि दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी ना किसी से। यहाँ पे आपका काम चल जाएगा केवल 1 में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, किससे आपको, 3 से। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई हो बन जाएगा 9। दोनों इक्वल हो चुके हैं और साइन अपोजिट करें तो माइनस करना पड़ेगा, इतना सा काम है। अगर आपका मन किया y को इक्वल करने का, तो अब जो मैंने आपको बताया कभी कभी दोनों मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो अगर आपको y को इक्वल करना है तो आपको दोनों मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों, ऊपर 5 नीचे 2, जब दोनों जगह पर सेम होगा तो इसका मतलब एलसीएम 10 करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर 10 कैसे होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पर 10 कैसे होगा, 5 से मल्टीप्लाई करेगा। तो ये वाली कंडीशन जब है जब आपको मतलब दोनों में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। वैसे कोशिश करो कुछ भी ऐसा वेरिएबल ढूंढने जहाँ पे एक से काम चल जाए। काम नहीं चला तो करना तो पड़ेगा हमें। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में
या आप लिख सकते हो कि मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज यू कैन राइट। फर्स्ट में मल्टीप्लाई हो 3 से क्या बनेगा, 3 में पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी, 3 3 जा 9x माइनस 5 3 जा 15y और 3 4 जा 12, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड इसके से एज इट इज ऐसे ही लिख दो, माइनस 2y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर सेकंड थी ऐसे ही। सबसे पहला काम वेरिएबल कोफिशिएंट इक्वल करना, कोफिशिएंट इक्वल हो चुके हैं, अब आपको साइन अपोजिट करने, अगर है ऑलरेडी तो ऐसे ही ऐड कर दो, अगर नहीं है ऑलरेडी तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और जैसे आप सब्ट्रैक्ट करते हो साइन हो जाते हैं अपोजिट, मतलब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। सब्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा सब्ट्रैक्ट ही होगा, मतलब घटा नहीं है हमें मतलब साइन अपोजिट करने हैं। ऐसा नहीं कि केवल माइनस ही होगा, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा, ये तो पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। -15 और प्लस के 2, देखो कितने बने, -15 प्लस के 2 कितने बचेगा, माइनस के 13y इज इक्वल टू 12 माइनस 7 कितना बचेगा, 12 माइनस 7 बचेगा हमारा कितना 5 प्लस के 5, ये कितना है माइनस का 13, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 बाई माइनस के 13, या फिर हम नीचे माइनस नहीं छोड़ते डिनोमिनेटर में तो उसको कहेंगे -5 बाई 13। अब x की वैल्यू निकालें, देखो क्या है, आप y की वैल्यू पुट कर सकते हो किसी भी एक इक्वेशन में, जैसे आप पुट करो तो आपके पास x की वैल्यू हो जाएगी, देखो पुट y इज इक्वल टू -5 बाई 13 इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, जिसमें आपका मन करे आप पुट कर सकते हो। और इजी वाली इक्वेशन में पुट करना, क्योंकि जो हमने मल्टीप्लाई करके बनाई थी वो वाली इक्वेशन फर्स्ट ही है। देखो 3x माइनस 5, वाई की वैल्यू है -5 बाई 13 इज इक्वल टू 4, यही तो था। देखो 3x माइनस माइनस प्लस 25 बाई 13 इज इक्वल टू 4। आपको वैल्यू निकाल लिया इसके, तो इसके पास जो भी सवाल घटेगा पहले प्लस माइनस वाला हटता है, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला। 4 माइनस 25 बाई 13, ये सोल्व करना कैसे आपको पता होगा, अगर लिखा हुआ 1 माइनस 1 में 2 1 जा 2, और फिर ऐसे करते हैं 13 4 जा 52 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 13, ये क्या हो जाएगा 3x की वैल्यू। 3x इज इक्वल टू क्या आएगा, 52 माइनस 25 आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 13। चाहे तो आप 3 से कट कर सकते हो डायरेक्ट, 9 जा 3 9 जा, चाहे आप नहीं चला सकते, यहाँ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आएगा और फिर भी कट होगा, तो बेहतर आप यहीं पे कट कर दो। x इज इक्वल टू 9 बाई 13। तो ये मैंने आपको कौन सा मेथड बताया, आपको मैंने बताया है एलिमिनेशन मेथड। x की वैल्यू 9 बाई 13 और y की वैल्यू -5 बाई 13। अगर आपको वैल्यूज पे डाउट होता है कभी भी, तो आप सिंपल से एक काम करो, वैल्यू निकाल ली, आप कोई सी भी क्वेश्चन में पुट करो वो सेटिस्फाई करेगा। ये तरीका आपको बताया कौन सा हमने, एलिमिनेशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन आपको खुद करना है, वो आपको पहले बताया है। तो ये 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। 1 और 2 बहुत आसान, वो आपको खुद करने हैं। 3 हो गया, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। केवल वीडियो देख के समझो कि आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्वेश्चन आपको खुद करने पड़ेंगे, जो हमने बताए हैं आपसे वो भी करने पड़ेंगे, जो करवाए हैं वो भी करने पड़ेंगे। जो आपको करने चाहिए वो तो करने ही करने हैं, जो हमने करवाए हैं आपको वो भी करने पड़ेंगे। देखो भाई 4th वाला क्वेश्चन देखने में टिपिकल लगता है, पर ऐसा है नहीं बिल्कुल भी। x बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इज इक्वल टू -1 लिखा हुआ है ना, एंड x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3। देखो डिवाइड मारा, इस वजह से थोड़ा अजीब सा लग रहा है, पर ऐसा है नहीं बिल्कुल भी। सबसे आसान तो होगा कि आप इसको पहले एलसीएम, मतलब नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको आप खत्म ही कर लो, मतलब एलसीएम लेकर जोड़ लो और फिर उधर ले जाओ। और आपको वो नहीं करना तो आप बिना उसके भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे एक्स वाई वेरिएबल है वहाँ पे भी, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई कर, देखो यहाँ पे x बाई 2, यहाँ पे केवल x है, तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये खत्म हो जाएगा, x बन जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप सबसे अच्छा होगा कि आप इसे पहले नॉर्मल इक्वेशन बना लो। 3 2 का एलसीएम 6, 2 3 जा 6, 3 जाएगा ऊपर तो बनेगा 3x प्लस 3 2 जा 6, 2 2 जा 4y इज इक्वल टू -1। फ्रैक्शन तो जोड़ना आते होंगे ना, बस ऐसे ऐड कर रहे हैं हम अभी। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 जाएगा तो -6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी नॉर्मल इक्वेशन। अब इसको करेंगे, देखो हम सोल्व। ये आपको सोल्व करना पहले, देखो जैसे अभी बताया कि 1 और 1/2 अगर प्लस कर रहे हैं 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा। अगर माइनस कर रहे हैं तो 2 1 जा 2 -1 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 3 जा 9, इक्वेशन नंबर सेकंड। जरूरत ही नहीं पड़ी देखो हम कुछ भी करने की, अपने आप ही इक्वल हो गया।
क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा लगा आपको जैसे कि मुश्किल हो, लेकिन है नहीं बिल्कुल भी मुश्किल। देखने में मुश्किल लगा, लेकिन जैसे सोल्व किया देखो कितना आसान हो गया। आपको एलिमिनेट करने के लिए कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। आपको देखो डायरेक्ट दिख रहा है, वैल्यू सेम है लेकिन साइन सेम, साइन अपोजिट नहीं है, तो अपोजिट करने पड़ेंगे। अपोजिट कैसे होंगे? सब्ट्रैक्ट करने से। यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। जैसे आप ये खत्म, प्लस के 4y और प्लस के y, तो कितना हो जाएगा 5y, माइनस 6 माइनस 9 हो जाएगा माइनस के 15। देन y इज इक्वल टू माइनस 15/3, y इज इक्वल टू -3। कोई दिक्कत है? y की वैल्यू -3, जिस भी इक्वेशन में आपका मन करे, फर्स्ट या सेकंड, सेकंड पुट कर लो, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन सेकंड। देखो जैसे मैंने आपको सेकंड में पुट करवाया, तो आप सेकंड में मत करना, आप करना फर्स्ट में, और तब चेक करना वैल्यू सेम आएगी नहीं आएगी। वैल्यू सेम, अगर आप सब काम सही करोगे तो वैल्यू हमेशा सेम आएगी। और यहाँ पे बहुत ध्यान से वैल्यू पुट करना। गलती क्या होगी यहाँ पे, 3x माइनस वाई की जगह आप लिख दो -3, सोचो माइनस बाहर है तो -3, माइनस बाहर था और y की वैल्यू फिर -3 है दोबारा से, तो 3x + 3 इज इक्वल टू 9, 3x इज इक्वल टू 9 प्लस 3 हो जाएगा माइनस का 3, 3x इज इक्वल टू 9 - 3 6, x इज इक्वल टू 6/3, 3 2 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। ये कौन सा मेथड है? एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन आपको खुद करना है। अब ये क्वेश्चन थे वो जी जिनमें आपको बना बनाया दिया हो, तो सब कुछ मतलब इक्वेशन बनी हुई थी, आपको बस क्या करना, सोल्व करना था। अब क्वेश्चन आएंगे वो जिनमें इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी पहले, फिर बाद में आपको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, देखो जो इसका पार्ट 2 है, पार्ट 2 में लिखा हुआ है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। मतलब जो आगे आपको सिचुएशन दी हुई है उसमें आपको पहले तो कंडीशन बनानी है, कैसी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो ही आपको निकालना है। सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब नहीं करता? जब लाइन होती है पैरेलल। पैरेलल कब होंगी? जब x का कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट के इक्वल तो होगा, लेकिन कांस्टेंट के इक्वल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ना? पैरेलल लाइन में सॉल्यूशन नहीं होता बस। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो पहले आपको चेक करना है कि एग्जिस्ट करता है नहीं करता। तो आपको एग्जिस्ट वाला बताया था ना, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी। सॉल्यूशन यूनिक हो चाहे इनफाइनाइट हो, कंसिस्टेंट होगा तो सॉल्यूशन निकलेगा, और पैरेलल होगी तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, उसको क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पहले आपको फॉर्मेशन करना है। फॉर्मेशन का रूल आपको पहले बताया था कि कभी भी ये गलती मत करो, क्वेश्चन पढ़ते जाओ बनाते जाओ। पहले एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लो और फिर दूसरी बार में बनाते जाओ। लिखा हुआ क्या है? इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर की बात से मतलब फ्रैक्शन की बात हो रही है। अब फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, मतलब एक फ्रैक्शन है वो रिड्यूस हो जाती है 1 में। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। व्हाट इज द फ्रैक्शन? आपसे क्या पूछी? फ्रैक्शन पूछी, तो आप फ्रैक्शन को लेट करो सबसे पहले। लेट द फ्रैक्शन इज इक्वल टू x ओवर y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सिचुएशन नंबर फर्स्ट क्या कही उसने? सिचुएशन फर्स्ट में उसने कहा है कि इफ वी एड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। इफ वी एड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, इट रिड्यूस टू 1। मतलब वो क्या बन जाएगी? 1 बन जाएगी। तो क्या बनेगा? अब ये डिवाइड बाय 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, x + 1 इज इक्वल टू y - 1। वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट दूसरी तरफ। x - y इज इक्वल टू -1, उधर जाएगा माइनस का 1। x - y इज इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना सा काम हो गया। सेकंड कंडीशन क्या है? ये फर्स्ट कंडीशन, और ये सेकंड कंडीशन क्या कहा उसने? इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू डिनोमिनेटर। अगर आप केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हो तो वो बन जाएगी 1/2। इतनी बात समझ में आई? 1 ऐड करते क्या बनेगी? 1/2। फिर वही काम, 2x इज इक्वल टू y + 1, 2x - y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर सेकंड। मेन काम था इक्वेशन बनाने का। इक्वेशन बनाने के बाद में सोल्व करने का तरीका ग्राफिकली हो, चाहे एलिमिनेशन हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन हो, वो आपको बताया है। ग्राफिकली बता दिया और सब्स्टिट्यूशन बता दिया, एलिमिनेशन आप बता रहे हैं। देखो इसके नीचे लिखोगे आप इसे 2x - y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर सेकंड। जरूरी नहीं है कि आपको हर बार x को ही एलिमिनेट करना, कोई दुश्मन थोड़ा ना भाई x से। अगर y अपने आप कटने के लायक हो रहा है तो हम क्यों मेहनत करें बिना बात? y के कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट सेम है ना, तो आप y को ही कट कर लो।
क्या करेंगे, सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं हर बार, अगर ये प्लस का होता तो हम सबट्रैक्ट बिल्कुल ना करते। सबट्रैक्ट करने का जो रीजन है वो क्या है, आपको बताया था, क्या, साइन ऑपोजिट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सबट्रैक्ट करेंगे, लिख दो, सबट्रैक्टिंग लिख दो। चलो जब सबट्रैक्ट करोगे साइन होंगे ऑपोजिट, माइनस प्लस और माइनस। देखो गलती से ये मत काट दो कि फ्लो में बह जाओ और काट दो, ऐसे ही पूरा खत्म। प्लस का x है और माइनस का 2x है, बचेगा माइनस का x इज इक्वल टू -2 माइनस 1 माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हो। देखो पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 1 में 3 पुट करो, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, y की वैल्यू निकालनी है ना, तो y को उधर लेके जाओ क्योंकि माइनस का, या फिर अगर यहाँ भी रख लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, -3 आंसर वो ही आएगा वैसे। माइनस वाई इक्वल टू -2 -3 माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 5, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5। इक्वेशन में पुट कर सकते हो आप, बिल्कुल सही आंसर आएगा। ये आपको कौन सा तरीका बताया, एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट उम्मीद करते हो समझ में आया होगा। अब आगे जो है आपको जो मुझे लगेगा समझाना है उसे मैं समझाऊंगा, बाकी मैं इक्वेशन बनवा दूंगा, सोल्व आपको खुद करना है। सबसे पहले क्या करनी है आपको, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, देन सोल्व। ये वाला काम देखो मैं करवाऊंगा और सोल्व आपको करना है, तीनों तरीके से करना है सोल्व, ग्राफिकली भी और सब्स्टिट्यूशन भी और अब आपको क्या बताया जा रहा है, एलिमिनेशन। देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, प्रतिस्थापित कर देना और यहाँ पे क्या है, एलिमिनेट कर देना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मुझे लगा करवाने लायक तो मैं करवाऊंगा, नहीं तो इक्वेशन बनवा दूंगा, आपको सोल्व खुद करना है, ठीक है। देखो अगर मेहनत से भागोगे तो काम बिल्कुल नहीं चलेगा, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, अपना भविष्य अच्छा बनाना है, तो मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिखा हुआ है, 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। 5 साल पहले की बात है। मैंने आपको बताया था एज वाले क्वेश्चन में हमेशा प्रेजेंट एज ऐड करना, हमेशा प्रेजेंट एज ऐड करो, बाकी काम देखे जाएंगे बाद में। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू, how old are नूरी and सोनू। दो बातें पूछी आपसे कि नूरी और सोनू की एज क्या है, हमेशा प्रेजेंट एज ही पूछिए उसने अभी तक, जब तक वो ना कहे प्रेजेंट एज निकालनी है आपको। तो आपको एज ऑफ नूरी और एज ऑफ सोनू लेट मतलब निकालनी है, तो आपको लेट करना पड़ेगा पहले, लेट द एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x years एंड द एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू y years। मैंने आपसे हर बार कहा जब भी क्वेश्चन बनाओ तो जो भी आपसे पूछा गया है आपको वही लेट करना है, क्योंकि आपको वही निकालना पड़ेगा, और जो आप उसको लेट कर लो तो आप वही निकाल दोगे बाद में। तो जो भी आपसे पूछा गया वही लेट करना है। लेट हो चुका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसने क्या कहा, 5 years ago मतलब 5 साल पहले। देखो 5 years ago एज ऑफ नूरी बताइए मुझे एक बार, 5 साल पहले नूरी की एज x - 5 नहीं हो जाएगी, एंड एज ऑफ सोनू y - 5। इस बात में कोई दिक्कत है? अगर आपकी एज प्रेजेंट एज आप 10th क्लास के हो, 13 14 15 के आसपास हो, चलो 15 साल आपकी एज है, तो 15 साल है, मैं कहूँ 5 साल पहले 10 थी, छोटा सा तो काम। यहाँ पे x है, आपको अजीब नहीं लगना चाहिए, पीछे जाओगे घटाओगे, आगे जाओगे तो जोड़ दोगे। अब उसने कहा क्या है, उसने कहा कि 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी की एज है x - 5 वो सोनू की एज का थ्राइस। इतना सा काम है बस, क्या दिक्कत है बताओ, करो सोल्व। पहले भी करें ऐसे क्वेश्चन, 3y - 15। अब देखो x - 3y इज इक्वल टू -15, इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 5, x - 3y इज इक्वल टू माइनस का 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत है? अब देखो सेकंड कंडीशन क्या है, ये तो होगी हमारी फर्स्ट कंडीशन कि 5 years ago प्रेजेंट एज से 5 साल पहले। अब क्या कहा उसने, 10 years later में 10 साल बाद। सेकंड कंडीशन क्या है, 10 years later
10 साल बाद एज ऑफ सोनू या एज ऑफ नूरी x+10। अब अपनी पे लगाओ, अपना सोच के देखो कि आपकी एज अभी 15 साल है तो 10 साल बाद कितनी होगी, 25 हो जाएगी ना, तो आपको 10 ऐड करना पड़ेगा। तो सेम हम यहाँ पे भी करेंगे, चाहे एज ऑफ सोनू हो चाहे एज ऑफ नूरी हो। उसने कहा कि 10 years लेटर नूरी वो विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब नूरी क्या है, ट्वाइस हो जाएगी। नूरी मतलब x+10, सोनू मतलब y+10। तो नूरी इज ट्वाइस, मतलब नूरी विल बी ट्वाइस ऑफ सोनू, सोनू का ट्वाइस हो जाएगा। तो ये हो गया x+10 इज इक्वल टू 2y + 2 10 जा 20। अब देखो x माइनस के 2y इज इक्वल टू देखो 20 और माइनस के 10। x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, ये माइनस का 10 है तो बचेगा 10। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप एक बात देखो, उसने कहा था कि सोल्यूशन एग्जिस्ट कर दो तभी पता करना है, एग्जिस्ट तो कर रहा है, जिसका एग्जिस्ट नहीं करेगा आपको करते करते पता जाएगा। नहीं तो आप देख सकते हो x और y के कोफिशिएंट इक्वल नहीं है तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब आसान काम इसमें देखो क्या है, एलिमिनेशन करना है ना आपको। एलिमिनेट करने के लिए आपको x की वैल्यू सेम करने की जरूरत ही नहीं है, आप ऊपर नीचे लिखो, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, x एलिमिनेट हो जाएगा, आपको y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। मैं कह रहा हूँ आपसे कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट देख लो। इस पे इंपॉर्टेंट देखो क्यों है, क्योंकि हम देखो थोड़ी सी गलती क्या करते, अगर हम केवल नंबरों की बात कर रहे हैं तो हम थोड़ी सी उसे जनरलाइज कर देते हैं कि शायद बहुत आसान सी चीज़ है, संख्या ही तो है। लेकिन आप एक बात बताओ, अगर एक संख्या है जिसका इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट कितनी है 8 है और 10th डिजिट है 7, तो आप लिख सकते हो 78। आप सोचते हो कि अगर यूनिट डिजिट x है और 10th डिजिट y तो आप लिख दोगे yx, लेकिन ये गलत है और ये सही है। ये 7 8 नहीं लिखा आपने, आपने लिखा क्या है 7 कितने डिजिट पे 10th डिजिट पे, तो इंटू 10 प्लस 8 वंस पे तो 1, तो 70 + 8 ये अब हुआ 78। तो आपने वो क्यों लिख दो डायरेक्ट ऐसे ही, ये आपको देखने में लगा कि जैसे सही लिखा हुआ है क्योंकि फॉर्मेशन ऐसी है उसकी, लेकिन वो आपको दिखने में सही लगे लेकिन वो सही नहीं है। तो आप जो भी डिजिट मान रहे हो, अगर आप 2 डिजिट नंबर की बात कर रहे हो तो यूनिट डिजिट में केवल 1 की मल्टीप्लाई होगी और 10 डिजिट में 10 की। और अगर आप 3 डिजिट की बात करोगे तो आप यूनिट डिजिट को अगर x मान रहे हो तो उसमें 1 की मल्टीप्लाई, 10 डिजिट को y मान रहे हो तो उसमें 10 की मल्टीप्लाई, और 100 डिजिट को अगर आप z मान रहे हो तो उसमें 100 की मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी। ये बात बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है, इसको कभी भी अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी मत करना, गलती यहीं पे होती है सबसे ज़्यादा गलतियाँ। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। चलो ये भी हो गया। ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर, जो नंबर आप बनाओगे, नंबर कैसे बनेगा 10x + y या 10y + x, मतलब 10 डिजिट वाले में 10 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो नंबर क्या है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। फाइंड द नंबर, आपको नंबर फाइंड करना है। नंबर कैसा है 2 डिजिट। देखो आप हमने आपसे क्या कहा था कि जो भी आपको फाइंड करना आपको वो लेट करना पड़ेगा, तो आप लेट करो, लेट द नंबर। अगर आप नंबर लेट करो तो गलती हो जाएगी, क्योंकि नंबर क्या है 2 डिजिट नंबर है तो आपको डिजिट लेट करनी पड़ेंगी। तो आप क्या करोगे, लेट द यूनिट डिजिट इज इक्वल टू x या y लेट कर लो, चलो जो भी आपका मन करे। देखो कंपल्सन बिल्कुल नहीं है कि आप y भी लेट करो। लेट द 10th डिजिट इज इक्वल टू x। अब एक बताओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा है कि द सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 9। डिजिट का सम कितना है 9। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहले तो यही बनी, कितनी आसान बनी पहली वाली। दूसरी वाली थोड़ी सी सही है। देखो क्या, अगर ये वाला है तो नंबर पता है क्या होगा, नंबर होगा देखो 10 डिजिट में, देखो ये है 10 डिजिट तो इसमें करना पड़ेगा हमें 10x और यूनिट वाले को ऐसे ही ऐड कर देंगे तो नंबर बनेगा हमारा 10x + y। सिंपल सी बात है। अब सेकंड पार्ट क्या है, देखो नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। इसका मतलब क्या है, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो बताओ। मतलब क्रम बदल दो, ऑर्डर बदल दो, मतलब 10th को यूनिट को 10th पे करो तो बदल दो 10y + x। कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, इतनी सी बात है। लेकिन अब समझ में आ जाएगा आपको। फर्स्ट कंडीशन क्या है, x + y = 10, नंबर 10x + y, और रिवर्सिंग ऑर्डर का क्या है 10y + x। फर्स्ट कंडीशन यही। सेकंड कंडीशन क्या है कि ऑल्सो 9 टाइम ऑफ नंबर, नंबर का 9 टाइम्स
कर दिया आपने 9 टाइम्स, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। ऑर्डर को रिवर्स करने पर जो नंबर आपको मिलेगा उसका ट्वाइस हो जाएगा 10y प्लस एक्स। इतनी सी बात समझ में आई नहीं आई? अब आगे बढ़ते हैं। चलो 9 इंटू 10 90x प्लस 9y इज इक्वल 2 10 जा 20y प्लस 2x। वेरिएबल से सारे एक तरफ ही ले आओ। 90x प्लस 9y माइनस 20y एंड माइनस 2x इज इक्वल टू 0। 90x माइनस 2x कितना हो जाएगा 88x प्लस 9 माइनस का 20 क्या हो जाएगा माइनस का 11 y इज इक्वल टू 0। 11 कॉमन ले सकते हैं हम। 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 11 उधर जाएगा तो बनेगा 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो ये पहली इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। अगर आपको एलिमिनेट करना है तो मैंने सबसे पहली बात कि वेरिएबल के तो कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, x का तो नहीं लेकिन y का सेम है, साइन अपोजिट होने चाहिए, साइन भी अपोजिट है। तो क्वेश्चन मुश्किल करने के लिए नहीं, क्वेश्चन बनाने के लिए थोड़ा सा मुश्किल नहीं, थोड़ा सा लॉजिकल है बस। लॉजिकल थिंकिंग आपकी होनी चाहिए कि नंबर कैसे बनेगा और नंबर का रिवर्स कैसे बनेगा, बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट थी, बाकी तो आप आराम से कर लोगे। जब आप इनको एलिमिनेट करो तो डायरेक्ट ऐड कर दोगे आप, एक्स की वैल्यू फिर वाई की वैल्यू हो जाएगी। क्या आपसे एक्स और वाई की वैल्यू पूछी है क्वेश्चन में? नहीं, आपसे पूछा था क्या है नंबर। तो जब आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लोगे तो आपको नंबर निकालना होगा, मतलब 10x प्लस वाई। ठीक है, मेहनत करो, रास्ता आपको दिखाया गया है, क्वेश्चन बना के छोड़ देगा, आपको आगे खुद करना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। देखो फोर्थ पार्ट क्या है, स्क्रीनशॉट ले जाओ, उतार लो, करने जरूर है। देखो महम मत पालो कि देखने में क्वेश्चन आसान लगा तो क्वेश्चन आसान है। आसान है जब तक आपको आ रहा है, वो आपने खुद किया है। तरीकों को अपने बनाओ। हमारे जो तरीके क्वेश्चन करने के, जब तक वो आपके तरीके नहीं होंगे क्वेश्चन आपको हार्ड लगेगा। और आपके तरीके कैसे बनेंगे वो, जब आप मेहनत करोगे। मीना went to a bank to withdraw 2000 rupees. She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 note only. Meena got 25 note in all, मतलब कितने टोटल 25 नोट्स मिले। Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. आपको बताना है कि उसके पास ₹50 और ₹100 के कितने नोट हैं। तो आपको यही लेट करना पड़ेगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, बनवा के क्वेश्चन छोड़ देंगे। देखो let the number of 50 rupee note is equal to x and the number of 100 rupee note is equal to y। अब बताओ आपके पास दो नोट है 50 के और एक नोट है 100 का, तो आप कैसे मल्टीप्लाई कर, मतलब कितने रुपए आपके पास? 50 के दो तो 50 इंटू 2 100, मतलब नोट में उसकी वैल्यू की क्या करनी पड़ेगी, आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अगर आपको उसकी वैल्यू चाहिए तो। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा क्या, आपके पास दो कंडीशन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले उसने कहा कि उसने 2000 रुपये निकाले। कितने रुपए निकाले? 2000 निकाले ना। और देखो नोट कैसे कैसे 50 के हैं और 100 के हैं, ऐसे तो हैं। 50 कितने नोट्स हैं x और 100 के y नोट्स। इसका मतलब यही तो इक्वेशन बनेगी, कोई दिक्कत है? मतलब 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। फर्स्ट कंडीशन यही तो है कि 2000 रुपये निकाले और कैसे कैसे 50 के और 100 के। तो 50 से कितने x, 100 के कितने y, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको वैल्यू निकालने के लिए। 50 कॉमन दिख रहा होगा आपको, x प्लस 50 टू 100 2y इज इक्वल टू 2000। x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाई 50। 0 से 0 खत्म, 5 4 20 40 आ गया। x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन क्या है कि टोटल नंबर ऑफ नोट्स 25 हैं, मतलब 50 के नोट्स x और y के मतलब 100 के y, उनका सम कितना होगा 25, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या अब कुछ है जो मुझे आपको बताना पड़ेगा? इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद में अगर आपको बताना पड़ा तो कमी कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में है, तो आपको करनी पड़ेगी। इतना होने के बाद में क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं है। अब आपको खुद करना है, ये एलिमिनेशन से भी करो, सब्स्टिट्यूशन से भी करो और ग्राफिकली भी करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या लिखा हुआ। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। बस 3 दिन तक का फिक्स चार्ज है कि आप 3 दिन आओ तो आपको 1 दिन आओ, चाहे 2 दिन आओ, चाहे 3 दिन आओ, आपको फिक्स 50 रुपये 100 जो भी कुछ होगा वो देना पड़ेगा। उसके बाद आपको पर डे चार्ज देना पड़ेगा।
तो यहाँ पर दो चार्ज है, एक फिक्स चार्ज एक पर डे चार्ज। उम्मीद करता हूँ ये याद करना होगा, आगे देखते चलो। और फॉर ईच डे देयर आफ्टर सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता ने 7 दिन बुक रखी। अब देखो कितने रुपए, 27। चलो आगे बताते हैं आपको, पहले पूरा पढ़ लें एक बार। वाइल शशि पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज और एक्स्ट्रा पर डे। मतलब दो चार्ज थे, फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर डे, वो आपको फाइंड करना है। तो वो आपको करने पड़ेंगे, लेट करने पड़ेंगे। तो लेट करते हैं सबसे पहले हम लाइब्रेरी से बुक इशू करानी है, तो बुक के उसमें है कि 3 दिन का फिक्स चार्ज है, बाकी आगे पर डे अलग अलग होगा। लेट द फिक्स चार्ज इज इक्वल टू X रुपीज एंड पर डे चार्ज लिख लो, कॉस्ट लिख लो, चलो कॉस्ट लिख लो Y रुपीज। फिक्स कॉस्ट कितनी है X रुपीज एंड पर डे कॉस्ट कितनी है Y रुपीज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो दोस्त हैं, एक दोस्त क्या है सरिता, उसने कितने दिन रखी है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता ने किताब रखी 7 दिन। अब आप ध्यान से देखो कितने दिन रखी, चलो लिखते हैं पहले। सरिता पेड ₹27 फॉर 7 days। देखो 27 रुपीज 7 days के लिए, अगर आप गलती करोगे तो यहीं पे करोगे बस। 7 days में 3 दिन का फिक्स चार्ज है और बाकी पर डे चार्ज कितना है 4 का। 3 दिन का फिक्स चार्ज तो X ही रहेगा और पर डे चार्ज 4 दिन का हो जाएगा Y। तो X + 4Y = 27, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बस यही थोड़ा सा लॉजिक है इसमें, बाकी पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। 7 दिन का चार्ज है 27, 7 दिन में 3 दिन का फिक्स चार्ज प्लस में 4 दिन का पर डे वाला चार्ज, तो फिक्स चार्ज तो X रहेगा ना, और पर डे चार्ज 4Y = टू। अब कंडीशन नंबर सेकंड क्या है, शशि पेड ₹21 फॉर 5 days। अब 5 दिन में से 3 दिन का फिक्स चार्ज और 2 दिन का पर डे वाला चार्ज है। फिक्स चार्ज तो X ही रहेगा, चाहे शशि ले चाहे सरिता ले, प्लस में पर डे का Y है तो 2 दिन का 2Y और 4 का वहाँ पर 4Y था, = 21, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या सोल्व करूँ आपको बताओ। X + 4y 27 + 2y 21। डायरेक्ट नीचे लिखो, X के कोफिशिएंट अपने आप सेम है, कोफिशिएंट सेम है लेकिन साइन भी सेम है, साइन चाहिए अपोजिट, तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। X और Y की वैल्यू निकाल लो, X की वैल्यू निकलेगी फिक्स चार्ज, Y की वैल्यू निकलेगी पर डे चार्ज। तो क्या दिक्कत है। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज 3.4 अच्छे समझ में आएगी। देखो मेहनत करो खूब, एग्जाम्पल्स जो किताब में है उन्हें करो, नहीं होते हैं आप कमेंट करो, कमेंट नहीं होता आपको नंबर भी जगह आप उसको मैसेज कर सकते हो, लेकिन मेहनत करो अच्छे से, ठीक है। तो 3.4 को अच्छे से करना।